स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान और हम क्लास 5, जिसके अभी तक हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। सो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है। तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या है? जो मानव के शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है। यह शरीर के प्रत्येक भाग को नियंत्रित करता है। यह तारों के जाल के समान होता है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पर प्यारे बच्चों, ये क्या करता है बच्चों? हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को नियंत्रित करता है। और क्या है? तारों का जाल होता है, जो तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटता है। नंबर 1, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क और हमारे मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। नंबर 2, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से निकलकर मेरुरज्जु तथा संपूर्ण शरीर में फैला होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तंत्रिका तंत्र क्या है? जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर क्या है? मेरुरज्जु और संपूर्ण शरीर में फैला होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम 2 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों नंबर 3, ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र। कुछ खास तंत्रिकाओं के समूह को ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑटोनोमिक यानी कि ऑटोनोमिक क्या है बच्चों? कुछ खास तंत्रिकाओं का तंत्रिका तंत्र है, जिसे ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह तंत्र कुछ खास कोशिकाओं एवं गैंग्लिया का समावेश होता है। यह तंत्रिका गैंग्लिया से शुरू होकर हमारे आंतरिक अंग जैसे हृदय, यकृत, फेफड़ों को नियंत्रित करती है। तो प्यारे बच्चों, ये तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर का क्या होता है बच्चों? यह तंत्र कुछ खास कोशिकाओं एवं गैंग्लियों का समावेश होता है। यह तंत्रिका तंत्र क्या है? गैंग्लियों से शुरू होकर आंतरिक अंग जैसे हमारे हृदय, यकृत और फेफड़ों को क्या है बच्चों? नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों, ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र क्या है बच्चों? हमारे हृदय, फेफड़ों और क्या है बच्चों? यकृत को नियंत्रित करता है। जो तंत्रिकाएं मांसपेशियों एवं ग्रंथों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो तंत्रिकाएं क्या है बच्चों? हमारी मांसपेशियों और ग्रंथों को क्या है बच्चों? हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। ये मस्तिष्क या मेरुरज्जु से आदेश ग्रहण कर उन्हें मांसपेशियों ग्रंथियों तक पहुंचाती है। ये मस्तिष्क क्या है बच्चों? ये हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से क्या है? आदेश को क्या करती है बच्चों? ग्रहण करती है और क्या है? मांसपेशी ग्रंथियों तक पहुंचाती है। तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से संदेशों का आदान प्रदान करती हैं, उन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो तंत्रिकाएं क्या है बच्चों? जो संदेशों को क्या है? आदान प्रदान करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मस्तिष्क के बारे में। आप क्या है यहाँ साइड में मस्तिष्क के बच्चों चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार का क्या होता है बच्चों? हमारा मस्तिष्क होता है। आप अपने घर के रास्ते, कक्षा के पाठों को किस प्रकार स्मरण रखते हैं? यह 1 महीने पूर्व आपने जो चलचित्र देखा था, उसकी कहानी कैसे स्मरण रखते हैं? आपको जन्म लेने के बाद से आपका मस्तिष्क विचारों तथा अनुभवों को एकत्र करता रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने कई क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें क्या हमने पढ़ा? हम अपने घर का रास्ता, कक्षा के पाठों को किस प्रकार स्मरण यानी कि याद रखते हैं? 1 महीने पूर्व जो चलचित्र हमने देखा था, उसे किस प्रकार याद रखते हैं? जन्म से लेने के बाद तक अब तक के विचारों को हम किस प्रकार अनुभव करते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये सब हम किसके सहायता से करते हैं? हमारे मस्तिष्क की सहायता से करते हैं। आपका मस्तिष्क आपके शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। यहाँ से आदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। यह एक कोमल अंग होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा मस्तिष्क क्या होता है बच्चों? शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। यहाँ से क्या है? जो आदेश है उनका आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे को क्या है बच्चों? लेना भेजना किया जाता है। यह क्या है? कोमल अंग होता है। खोपड़ी इसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, हमारे मस्तिष्क को बच्चों कौन सुरक्षा प्रदान करती है? खोपड़ी। या मस्तिष्क एवं खोपड़ी का मध्य स्थान स्वच्छ द्रव से भरा होता है। मस्तिष्क के 3 भाग
होते हैं। तो प्यारे बच्चों किसका, जो हमारे मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच में जो स्थान होता है वह एक स्वच्छ रक्त से भरा होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। और जो मस्तिष्क क्या है सबसे बड़ा भाग है उसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। यह है गणित के प्रश्नों को हल करने, पहेलियां, कंप्यूटर ज्ञान, तिथि, घटनाओं को स्मरण रखने में मदद करता है। तो प्यारे बच्चों जो मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग होता है वह क्या है, प्रश्नों को हल करने, पहेलियों को सुलझाने, कंप्यूटर ज्ञान, तिथि और घटनाओं को स्मरण यानी कि याद करने में क्या है बच्चों हमारी मदद करता है। यह है तार्किक भाग होता है। यह मनुष्य को जंतुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है। मस्तिष्क के पीछे तथा प्रमस्तिष्क के नीचे अनुमस्तिष्क होता है। तो प्यारे बच्चों प्रमस्तिष्क क्या है, हमें क्या है बच्चों अन्य जीव जंतुओं से क्या है बच्चों बुद्धिमान बनाता है। मस्तिष्क के पीछे प्रमस्तिष्क के नीचे क्या होता है बच्चों अनुमस्तिष्क होता है। यह प्रमस्तिष्क से काफी छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों प्रमस्तिष्क का हमारे मस्तिष्क का पहला भाग क्या होता है बच्चों प्रमस्तिष्क और दूसरा भाग क्या होता है बच्चों अनुमस्तिष्क होता है। यह क्या है काफी छोटा होता है। यह निरंतर नाम गति प्रदान करने में सहायक होता है। तो प्यारे बच्चों यह क्या है हमें निरंतर गति प्रदान करने में अनुमस्तिष्क सहायक होता है। मेरुरज्जु के सबसे ऊपर अंतःस्थ होता है जो हमारे शरीर को अनिच्छित एवं अनियंत्रित क्रियाओं जैसे सांस लेने, भोजन पाचन, हृदय की धड़कन को संचालित करता है। तो प्यारे बच्चों मेरुरज्जु के सबसे ऊपर क्या है अंतःस्थ, जो हमारे शरीर की क्या है अनिच्छित क्रियाओं और अनियंत्रित क्रियाओं जैसे सांस लेना, भोजन पाचन, हृदय की धड़कन को क्या है बच्चों संचालित करता है। तो प्यारे बच्चों अनिच्छित क्रियाओं से मतलब होता है जो क्या है जो क्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे सांस लेना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। भोजन पाचन, तो प्यारे बच्चों भोजन का पाचन भी क्या है हमारे शरीर के अंदर होता है। और बच्चों हृदय की धड़कन उन्हें भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ऐसी क्रियाएं जो हम मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता उन्हें अनिच्छित क्रियाएं कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु तंत्रिका तंतु से निर्मित होती है। इसके द्वारा मस्तिष्क संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक भेजता एवं ग्रहण करता है। तो प्यारे बच्चों तंत्रिका क्या होती है, क्या है मेरुरज्जु जो तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होता है। मेरुरज्जु क्या है बच्चों मस्तिष्क के संदेशों को क्या है बच्चों हमारे शरीर के भागों तक भेजता है एवं ग्रहण करता है। प्रत्येक संदेश पल भर में पहुंच जाता है। हमारी कुछ क्रियाएं स्वचालित होती रहती है। यदि आप किसी वस्तु पर प्रहार करते हैं तो आपके हाथ स्वतः ही मुड़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे जो है शरीर की कुछ क्रियाएं क्या है स्वचालित होती है। यदि हम किसी वस्तु पर प्रहार करते हैं तो हमारे हाथ क्या है स्वतः ही मुड़ जाते हैं। कभी कभी बिना समझे आप अपने पल के मूंद लेते हैं। तो प्यारे बच्चों कभी कभी क्या है बच्चों बिना समझे क्या है अपनी पल के मूंद लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे शुरू करने से पहले आइए इस चित्र को देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों मेरुरज्जु है। क्या है बच्चों ये मेरुरज्जु है जो तंत्रिका से निर्मित होता है और हमारे मस्तिष्क से संदेशों को क्या है बच्चों आदान प्रदान करता है। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यह स्वचालित क्रियाएं प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों स्वचालित क्रियाएं जो क्रियाएं क्या है स्वयं हो जाती हैं उन्हें क्या है प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहते हैं। हम उनके करने से पहले कुछ नहीं सोचते। यह स्वचालित क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्यारे बच्चों जैसे हमने भी पढ़ा पलक को झपकना, ये कैसे बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया है जिसे करने से पहले हम कुछ नहीं सोचते और ये किसके द्वारा बच्चों मेरुरज्जु के द्वारा क्या है बच्चों नियंत्रित होती है। यदि उंगलियों की तंत्रिकाओं में दर्द उत्पन्न होता है तो मेरुदंड के द्वारा बाहों में संदेश भेजा जाता है। तो प्यारे बच्चों यदि क्या है हमारे हाथ की उंगलियों में क्या है बच्चों दर्द होता है तो मेरुदंड के द्वारा क्या है बच्चों क्या भेजा जाता है तंत्रिकाओं में दर्द उत्पन्न होता है तो बच्चों मेरुदंड के द्वारा हमारी बाहों को संदेश भेजा जाता है। मेरुदंड मस्तिष्क का प्रमुख संदेशवाहक होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें ये याद रखना है जो हमारे लिए बहुत ही क्या बच्चों इंपोर्टेंट है। मेरुदंड क्या होता है बच्चों मस्तिष्क का संदेशवाहक। संदेशवाहक क्या है बच्चों जो क्या है हमारे मस्तिष्क को क्या है बच्चों संदेश भेजता है। संदेश यथाशीघ्र मस्तिष्क तक पहुंचता है और शीघ्र ही निर्देश आता है। तो प्यारे बच्चों संदेश क्या है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। जो कौन पहुंचाता है बच्चों मेरुदंड और क्या है वापस क्या आता है बच्चों एक निर्देश आता है कि यथाशीघ्र हाथ हटा लिया जाए। यह पल भर में ही हो
जाता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या संदेश आता है कि हमें क्या है हाथ हटा लेना है और यही पल भर में हो जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं जैसा आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप क्या है जब हम क्या है अपने हाथ से किसी गर्म चीज को छूते हैं तो प्यारे बच्चों हमारे हाथ को क्या है बच्चों गर्म होने का आभास होता है। यही सूचना क्या है जो हमारा मेरुदंड है वो किसको हमारे मस्तिष्क को पहुंचाएगा और क्या है मस्तिष्क हमें संदेश देगा कि हमें क्या है हाथ को हटा लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार मेरुदंड क्या है बच्चों कार्य करता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्रियों के बारे में आप जानते हैं मनुष्य क्या है 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं आंख कान नाक जीभ और त्वचा। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं इन अद्भुत ज्ञानेंद्रियों के बारे में। ज्ञानेंद्रिय हमें हमारे चारों ओर दुनिया के बारे में जानने में मदद करती हैं। तो प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्रिय क्या है हमें दुनिया के चारों ओर जानने में क्या है बच्चों मदद करती है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है जैसे आंख कान नाक जीभ और त्वचा। तो प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रिय होते हैं बच्चों 5 आंख कान नाक जीभ और त्वचा। ज्ञानेंद्रिय हमें देखने सुनने सूंघने स्वाद लेने स्पर्श करने में हमारी मदद करती है। तो प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्रिय क्या करते हैं बच्चों में देखने में सुनने में सूंघने में स्वाद लेने और स्पर्श करने में हमारी मदद करती है। हम ज्ञानेंद्रियों के अभाव में अपने भोजन का स्वाद संगीत श्रवण टेलीविजन दर्शन फल की सुगंध ग्रहण नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों अगर हमारे क्या है ज्ञानेंद्रियां नहीं होगी तो क्या है बच्चों हम क्या है भोजन का स्वाद सुगंध संगीत श्रवण यानी कि संगीत को सुनना टेलीविजन दर्शन टेलीविजन देखना और फलों को सुगंध ग्रहण आदि नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं बच्चों हमारी प्रथम ज्ञानेंद्रिय यानी कि आंख के बारे में। आंखें हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होती है। ये एक छोटे कैमरे के समान होती है। इनके कारण हम अपने चारों ओर संसार देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आंख क्या होती है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होती है। ये क्या होती है बच्चों एक छोटे कैमरे के समान जिसके कारण क्या है हम अपने चारों ओर क्या है संसार को देख सकते हैं। हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होने के कारण हमें इनकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आंखें क्या है हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसी कारण क्या है हमें इनकी नियमित रूप से देखभाल बच्चों करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय यानी कि कान के बारे में। कान सुनने की ज्ञानेंद्रिय होती है। यह हमारे चारों ओर की आवाजें सुनने में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों कान क्या होते हैं कान भी एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जो हमें चारों ओर की आवाजें सुनने में क्या बच्चों मदद करते हैं। कान को 3 भागों में बांटा गया है बाह्य मध्य और आंतरिक कान। तो प्यारे बच्चों कान को क्या है 3 भागों में बांटा गया है बाह्य मध्य यानी कि बीच में और आंतरिक मतलब अंदर से। तो बच्चों कान को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है बाह्य मध्य और आंतरिक कान। अब पढ़ते हैं बच्चों नाक के बारे में। नाक में क्या है बच्चों महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। जब हम सूंघते हैं तो इसके साथ कुछ कण हमारी नाक के अंदर आ जाते हैं। नाक के अंदर छोटे छोटे संवेदी कोशिकाओं की एक परत होती है। यह परत इन रासायनिक तत्वों की जानकारी की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों जब क्या है हम किसी वस्तु को क्या है बच्चों सूंघते हैं तो उसमें कुछ कण क्या है हमारी नाक के अंदर आ जाते हैं। नाक इन छोटी छोटी संवेदी कोशिकाओं क्या है बच्चों नाक के अंदर क्या होती है एक संवेदी कोशिकाओं की क्या होती है बच्चों परत होती है। यह परत क्या है इन रासायनिक तत्वों की क्या है जानकारी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है यानी कि हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। उसके बाद मस्तिष्क गंध की पहचान करता है। नाक हवा को श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से पहले छानती भी है। यह धूल के कणों को छानती है। तो प्यारे बच्चों नाक क्या है श्वसन करने से पहले जो हम हवा अपनी नाक में ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं वो उसे क्या है बच्चों छानती भी है। अब पढ़ते हैं बच्चों जीभ के बारे में। जीभ हमें लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ में क्या होती है बच्चों लगभग कितनी 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है यानी कि हमारी जीभ क्या है 10,000 प्रकार के स्वाद को चख सकती है उसे पहचान सकती है। स्वाद कलिकाएं हमें भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा नमकीन खट्टा और तीखे की जानकारी देती है। जीभ हमें बोलने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों जीभ क्या है हमें क्या है मीठा नमकीन खट्टा स्वाद के बारे में क्या है जानकारी देती है जो हमें बोलने में बच्चों
मदद करती है। जीभ के बिना हम बोल नहीं पाते। जिन लोगों के जीभ नहीं होती वो क्या है बच्चों, ठीक से बोल नहीं पाते। अब पढ़ते हैं बच्चों त्वचा। क्या है बच्चों, त्वचा भी हमारी एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। आइए जानते हैं किस प्रकार। त्वचा हमारे शरीर का एक सुरक्षात्मक कवच है। यह हमें ताप, ठंड, जल, जीवाणु, हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों, त्वचा भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कवच है जो हमारे शरीर की क्या करती है बच्चों, सुरक्षा करती है। यह क्या है, तापमान, ठंड, जल, जीवाणु, हानिकारक किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है तथा शरीर में गर्मी नमी बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है बच्चों, गर्मी और नमी। इस पर स्थित छोटे खुले रोम कोपों के द्वारा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थ निकलता है। तो प्यारे बच्चों, त्वचा में क्या होते हैं बच्चों, छोटे रोम कूप होते हैं यानी कि मूलरोम होते हैं, जिनसे क्या है, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि पसीना क्या है बच्चों, बाहर निकलता है। अब पढ़ते हैं ज्ञानेंद्रिय की देखभाल। जो हमारी ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है उनकी हम किस प्रकार से क्या है बच्चों, देखभाल कर सकते हैं। सभी ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें इन अंगों की देखभाल भली प्रकार करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो क्या है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हमें क्या है, उनकी अच्छे प्रकार से क्या है बच्चों, देखभाल करनी चाहिए। हमें इन्हें साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए जिससे हमें जीवाणु और बीमारी से सुरक्षित रह सके। हमें क्या, इन्हें साफ रखना चाहिए जिससे हम क्या है, जीवाणु और बीमारियों से क्या है बच्चों, सुरक्षित रह सके। अपनी आंखों को 2 या 3 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए जिससे वे साफ और स्वच्छ रह सके। हमें अपनी आंखों को क्या है बच्चों, ठंडे पानी से दिन में 2 बार धोना चाहिए। अत्यधिक टेलीविजन कार्यक्रमों को देखकर या धुंधले प्रकाश में पढ़कर आंखों को हानि होती है। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टीवी देखने से और क्या है, कम लाइट से पढ़ने से भी क्या है बच्चों, आंखों को क्या है, हानि होती है। इनसे बचना चाहिए। कभी भी अपने कानों में पेंसिल, हेयर पिन, माचिस की तिल्ली से साफ नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कानों की भी क्या है, हमें देखभाल करनी चाहिए। हमें क्या है, कानों में पेंसिल, हेयर पिन, माचिस की तिल्ली से साफ नहीं करना चाहिए। दांतों में ब्रश करने के बाद जीभ को भी साफ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है, हम सुबह शाम क्या करते हैं बच्चों, ब्रश करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ब्रश करने के बाद जीभ को भी साफ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस पाठ में कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, तंत्रिका तंत्र है, मानव शरीर का क्या है, महत्वपूर्ण अंग होता है। यही क्या है बच्चों, हमारे मस्तिष्क को क्या है बच्चों, संदेश पहुंचाता है। नंबर 3, तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती है, केंद्रीय, परिधीय और ऑटोनोमिक। कितने प्रकार की होती है बच्चों तंत्रिकाएं? 3 प्रकार की, केंद्रीय, परिधीय और ऑटोनोमिक। नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। तो प्यारे बच्चों, मस्तिष्क क्या है, हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र, यानी कि मस्तिष्क क्या करता है, हमारे शरीर को क्या है बच्चों, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला मस्तिष्क क्या होता है बच्चों, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। फिर होता है बच्चों अनुमस्तिष्क और फिर होता है अंतःस्था। कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानेंद्रिय 5 होती है, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। तो प्यारे बच्चों, ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, 5 होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और अच्छा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है बच्चों, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था तंत्रिका तंत्र। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आपको चैप्टर, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।